मणिपुर के लिए 2 मिनट का समय न देश के गृह मंत्री को मिला, न देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बोलने का मिला। इसलिए संतोष के साथ जब याद हो गए, आप सबको याद होगा राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो मणिपुर में जाकर के वहां के हालातों का जायजा लेते, लेकिन सरकार कहां थी। प्रश्न तो ये उठता है, राहुल जी के उस दौरे को रोकने की कोशिश की जाती है, इंटरनेट बंद किया जाता है, साथ ही मुल्क को शर्मसार करने वाली जो लोग कहते हैं इस मुल्क का नाम रोशन किया तो माफ करिएगा, इस तरह का नाम रोशन यदि भाजपा में नहीं है तो यह नाम हमें नहीं चाहिए। इस गलती को पूरे विश्व में देखा है। आज मोदी सरकार भाजपा सरकार को इस देश को बदनाम करने का एक बड़ा आरोप है और इसीलिए आज हम लोग एकत्रित हुए। यहाँ से आगा करते हुए जो निर्देश आदरणीय दीपक मौर्य साहब का मुझे मिला है, मंच में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारीगण है, मैं एक बार पूरे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद तो नहीं लेकिन आभार जरूर व्यक्त करूंगा कि इस लड़ाई में वो साथ देने आए थे। रमेश कुमार जी, अभिषेक जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई अनिल भारद्वाज जी, मुदित जी जैसे हमारे युवा साथी, पुराने लोग इस मंच पर भी, पूर्व विधायक भी, जो साथी अब आ रहे हैं शांति का दान देंगे और पीछे बैठ गए। 2 बजे तक हमें यहाँ मौन रहना है, किसी को प्यास लगे चुपका अनुशासन में रहते हुए हमें यहाँ साथ देना है, जिससे जो मकसद है मौन रहते हुए उसमें हम ये संदेश सरकार तक पहुँचा सकें। तो मैं साथियों मौर्य साहब के आदेश के साथ हम अपना मौन सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। सबके हाथ में काली पट्टी दी होगी, चाहे उसे आप मुंह पे लगाएं या बाजू पे जरूर लगा के रखें और अपना शांति का दान जरूर दें। तो मैं इस वह भी है जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो सत्याग्रह किया जा रहा है, मौन सत्याग्रह, आखिर क्यों करना पड़ा कांग्रेस को ये सत्याग्रह। जी मैडम, आज के सत्याग्रह को लेकर क्या कहेंगे जो मौन। देखिए, आज कांग्रेस का पूरे देश की हर राजधानी में मौन सत्याग्रह हुआ। राजधानी दिल्ली में बाढ़ की वजह से नहीं हो पाया था जो आज है। मौन सत्याग्रह देश के लोकतंत्र को, लोकतंत्र की आवाज़ों को, संविधान को बचाने के लिए है। या राहुल गांधी जी की आवाज़ हो या मणिपुर की आवाज़ हो, दोनों आवाज़ों को कुचला जा रहा है, दोनों आवाज़ों को सुना नहीं जा रहा है। दोनों आवाज़ें इस लोकतंत्र की आवाज़ें हैं और वो हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी संसद में आइए, बैठिए, मणिपुर में क्या हो रहा है वो बताइए देश को और उसकी चर्चा जो हो विषय पर, उस पर आप हिस्सा लीजिए और तुरंत कार्रवाई करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पूरी चर्चा से कायरों की तरह भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता भाजपा ने ना छीनी होती तो राहुल गांधी जी आज संसद में खड़े होते और जो प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए था, अब तक 80 दिन से जल रहा है, नहीं गए, उन्हें वो सच्चाई बताते। पर ना प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएंगे, ना संसद भवन आएंगे और ना ही उन राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए उनकी आवाज को सुनेंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की उठती आवाजों की हत्या है, जिसके लिए हम मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। मणिपुर में जो महिला के साथ हुआ, राजस्थान में भी, बंगाल में भी, बिहार में भी और भी राज्यों में ऐसा हो रहा, उनकी आवाज क्यों नहीं। मणिपुर की घटना मात्र क्या महिला से संबंधित है पूछना चाहते हैं, जो इसको राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल से तुलना की जा रही है। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 60 दिन से जल रहा है? क्या वहाँ 60,000 लोग बेघर होकर राहत कैंपों में है? क्या वहाँ की गवर्नर रो रही है कि ऐसी हिंसा उसने कभी नहीं देखी? नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से काबू में है। वहाँ पर अपराधियों को तुरंत 24 घंटे में FIR करके जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं, फांसी भी दी जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर उदाहरण है। लेकिन मणिपुर 60 दिन से जल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। राजस्थान में 25 के 25 सांसद किसके हैं? भाजपा के। कभी सुना आपने राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हो, राजस्थान में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो या ऐसी कोई घटना वहां नहीं हो रही। लेकिन आप जब तुलना करते हैं ना प्रधानमंत्री जी, तो साफ दिखता है कि आप संसद में नहीं बोलना चाहते। आप आए संसद के बाहर, मीडिया से बोला और चल दिए, भाग गए आप, क्योंकि आप चर्चा का सामना नहीं करना चाह रहे। वो चर्चा आपको बेनकाब करेगी। कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है 2024 में डर है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस से नहीं है, लोकतंत्र जो है जिसको उन्होंने अभी तक कुचला है, वो अब डर गए हैं कि बहुत कुचल लिया, बहुत तानाशाही दिखा दी। इस संविधान, इस लोकतंत्र, इस संसद को ताक पर रखा हुआ है। अब लोग बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान हो, सरहदों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ चुके हैं और इंडिया के नाम से जो हम लोगों ने 26 राजनीतिक दलों ने, धर्मनिरपेक्ष दलों ने एक समूह बनाया है, बिल्कुल भाजपा उससे पूरी तरह और प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। सर, हम जो आज देश में हो रहा है उसके खिलाफ आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। उसके लिए हम आज मौन सत्याग्रह कर रहे हैं
आपने जैसे देख रहे हो मणिपुर में क्या हालात है, 3 महीने से मणिपुर में बुरे हालात हैं। कुमार जो खिलाड़ी हैं, वहाँ के स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, उन्होंने 3 महीने पहले से ही वो रिक्वेस्ट कर रखी, मोदी जी एक बार आप मणिपुर की तरफ ध्यान दो, लेकिन मोदी जी अपनी विदेश यात्राओं पे बिजी रहे और कोई ध्यान नहीं दिया मणिपुर की तरफ। आज मणिपुर के वो हालात हैं कि पूरा देश शर्मसार हो रहा है। आप देख रहे हो औरतों को कैसे घुमाया जा रहा है, इतना ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने जो आज हो रहा है। उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। कांग्रेस क्यों कर रही है, क्यों सत्याग्रह करना है? आज जब संसद चल रही है उसमें एक इंसान की जो सबसे बड़ी कमी खल रही है वो है राहुल गांधी जी, जो गरीबों की आवाज़ उठाते थे, जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते थे, जो किसानों की आवाज़ उठाते थे, जो महंगाई से गृहिणियाँ परेशान है उसकी आवाज़ उठाते थे, उनकी आवाज़ उठाने वाला आज सबसे बड़ी कमी खल रही है संसद में, ये उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अब इस संसद में या तो अदानी अंबानी की आवाज़ गूंजा करेगी, पूंजीपतियों की आवाज़ गूंजा करेगी, मोदी की आवाज़ गूंजेगी, लेकिन जो सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई बोलने वाले की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। जब भी उन्होंने सच बोला उनका माइक बंद कर दिया गया और षड्यंत्र के तहत एक उनको संसद से ही डिस्क्वालीफाई करवाया गया है। तो मैं कह रहा हूँ अब उस संसद में आवाज़ कौन उठाएगा, तो उसी के लिए आज हमारा राहुल जी के उसमें संसद में कांग्रेस को सांसद ने जो राहुल गांधी की जगह आवाज़ उठाए, जो राहुल जी जो दमखम से आवाज़ उठाते थे, गरीबों की, वंचितों की जो आवाज़ उठाते थे, उस आवाज़ को उठाने की उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उनसे डर गई थी सरकार, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि उनकी जो आवाज़ उठती थी वो पूरे देश में एक आवाज़ जाती थी कि कोई गरीब की, भ्रष्टाचार की, महिलाओं की, गरीबी की बात करने वाला कोई इंसान संसद में बोल रहा है। लेकिन उसके अलावा विपक्ष में भी कोई एक ऐसा सांसद नहीं है जो उनकी तरह एकदम कम से मोदी से सवाल पूछ सकता हो, आंखों में आंखें डाल के पूछ सकता हो क्यों अदानी अंबानी की सरकार है, क्यों नहीं बेनिफिट पहुंचाया जा रहा, क्यों गरीबों को, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, गृहिणियों को उनके महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। तो वो आवाज़ इस अनशन से, जौन धारण से समाधान निकलेगा। देखो, इस अंधी बहरी सरकार पे जब तक यहाँ धरने प्रदर्शन नहीं होंगे या ये मैसेज नहीं जाएगा यहाँ से जंतर मंतर से, तो ये सुनने वाली है नहीं। ये सारा देश देख रहा है, लगातार 24 तक अब ये चलते रहेंगे और ये सरकार, जनता देख रही है और 24 में आने वाले में एक बड़ा बदलाव होगा और एक युवा प्रधानमंत्री बनेगा और वो जो देश की भी आवाज़ सुनेगा, गरीबों की भी सुनेगा, महिलाओं की सुनेगा, किसानों की सुनेगा, और उन सब की आवाज़ सुनने वाला आज देश में एकमात्र नेता बचा वो राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री को लेकर 4 लोग इसमें मौजूद हैं 2024 चारों कौन प्रधानमंत्री बने? इस देश में सिर्फ एक जो प्रबल दावेदार है, जो गरीबों की, महिलाओं की, वंचितों की आवाज़ उठा रहा है, वो सिर्फ राहुल गांधी है और वो प्रबल दावेदार है। और कांग्रेस पार्टी देखना बहुमत में आएगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। मेरा रईस मलिक, दिल्ली यूथ कांग्रेस। आज दिल्ली के जी, कांग्रेस कार्यकर्ता हो या कोई विधायक या सांसद सभी मौन धारण करके बैठे हो, आखिर क्या कारण है मौन? देखिए ऐसा है, आम जनता तक हमारे को एक मैसेज पहुंचाना है कि जो धरातल पे जो कार्य करने वाले, जो ज़मीन से जुड़े हुए हमारे श्री राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय और जो तानाशाही, जो हिटलरशाही करके उनको जो संसद से जो सदस्यता रद्द की गई, उसके खिलाफ ये एक मौन धारण हमने करा हुआ है, जिससे क्या है कि आम जनता तक मैसेज पहुँचे और जनता इस बात को समझे कि कौन उनके लिए काम करने वाला है, कौन उनके लिए काम। मौन धारण इसलिए कि एक मैसेज दिया जाता है। आप एक ये देखिएगा, श्री गांधी जी के द्वारा पहले महात्मा गांधी जी ने भी यह मौन धारण करके अंग्रेजों को जब भगा दिया था, तो आज तो हम आम जनता को खाली उठाने का काम कर रहे हैं, जो कि हम राहुल गांधी जी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके लिए और जनता की आवाज़ उठाएं। तो यहाँ पे हमने जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हो या कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, उनसे बात की और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे मौन सत्याग्रह किया गया और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताएं और विपक्ष को घेरा गया। हर खबर से आजाद।